राजस्थान के शोषित, पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय पर, किसान समुदाय पर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, चाहे वो युवाओं का मामला हो, चाहे हमारी बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार का मामला हो, चाहे राजस्थान के अंदर बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे किसान और खेती से जुड़ा, हमारे खेत और खलिहान से जुड़ा कोई मामला हो, यदि उनके खिलाफ यदि मजबूती से किसी ने आवाज उठाई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इन योद्धाओं ने मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम किया। मित्रों, मुझे अच्छी तरीके से याद है, पिछले 7 साल के अंदर जब से 2018 के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद लगातार यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कोर कमेटी की टीम और न्यायप्रिय योद्धा हर समय, दिन हो रात हो, चाहे कड़कड़ाती ठंड हो या गर्मी की बौछार हो, चाहे बरसात का टाइम हो, हर समय जनता की यदि आखिरी आवाज कोई है तो वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारे जिनको हम अपना मुख्यमंत्री मानते हैं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे हमारे न्यायप्रिय, न्याय के देवता, जिनको मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजस्थान के अंदर यदि किसी को न्याय देवता के रूप में पुकारा जाता है, यदि किसी को भगत सिंह की भूमिका में देखा जाता है, यदि किसी को तेजा जी का अवतार के रूप में हम लोग मानने का काम करते हैं, तो वो शख्सियत, वो नाम हनुमान बेनीवाल है, हनुमान बेनीवाल है। मित्रों, यह किसान कौम, मजबूत कौम है। हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ा प्रत्येक नौजवान यह सोच लेकर चलता है, यह विचार लेकर चलता है, जब हम घरों से निकलते हैं तो कफन बांध कर निकलते हैं, जिंदा लौटेंगे तो परिवार के साथ रहेंगे। यदि किसान की लड़ाई लड़ते हमारी जान भी चली जाए, हमें कोई फिक्र नहीं, हम मरेंगे देश के लिए, हम मरेंगे अपनी किसान कौम के लिए, हम मरेंगे अपने किसानों के लिए। मित्रों, यह लंबी लड़ाई है, कई भी अड़चने आएगी, कई रुकावटों का दौर आएगा, कई बड़ी बड़ी समस्याएं आएगी, कई बड़ी बड़ी ताकतें हमें रोकने का काम करेगी, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें झुकना नहीं है। हम उस नेता के समर्थक हैं, हम उस अनुयायी के समर्थक हैं जिन्होंने कई सालों से इस न्याय के देवता के रूप में यहाँ की जनता का काम किया। यहाँ की जनता के लिए लड़ने का यदि किसी के अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, तो वो हमारे नेता के अंदर है। हमारा नेता जब भी सड़कों पर निकलता है तो ये सोच कर निकलता है कि इस परिवार को न्याय दिलाना है। न्याय की हद हम नहीं देखते, न्याय दिलाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आज मैं खुद 100 किलोमीटर चलाकर सीमावर्ती क्षेत्र बॉर्डर से सटे बाकासुर से चल के यहाँ आया हूँ, तो मेरे अंदर जोश है, जुनून है। मैं चाहता हूँ मेरे किसानों का भला हो, यहाँ के आम आवाम की खुशहाली हो, यहाँ के लोगों को अत्याचार नहीं हो। मित्रों, मैं जब घर से निकला था, ये सोच के निकला था कि जिस लिस्ट के अंदर मेरे पिताजी का नाम 34,000 रुपए के साथ आ रखा है, वो पैसा मेरे परिवार को मिलना चाहिए, वो पैसा मेरे गरीब उस परिवार को मिलना चाहिए जो ये सोच कर चलते हैं कि सरकारों को हम वोट देते हैं, सरकार हमारी है, लेकिन ये गूंगी मेरी सरकार के वरिष्ठ मंत्री जो कहा करते थे कि हम यहाँ के जनता के सेवक हैं, लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, आप यहाँ के लोगों के सेवक नहीं, आप चोर हो, आप बेईमान हो, आप भ्रष्ट हो, और भ्रष्टाचार का अंत भ्रष्टाचार ही होता है। भ्रष्टाचार करने वाला यदि ईमानदारी के सबूत लेने लग जाए तो इससे चिंता का कोई विषय हो नहीं सकता। मित्रों, आप गुड़ामालानी के लोग
आपको मजबूत नेतृत्व मिला, आपको वो किसान नेता मिले जो आज देश की बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ सकते हैं। मित्रों, हम उस इलाके से आते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र का वो चौटन का इलाका, जहाँ ना कोई नेतृत्व है, ना ही कोई मजबूत योद्धा जो किसानों की पीड़ा सुन सके। लेकिन हमने हनुमान जी के पद चुनाव पर चलकर, हनुमान जी के अनुयायी बनकर एक कोशिश की कि हम यहाँ की जनता की सेवा करें, वहाँ के किसानों की हम लड़ाई लड़ें। हम इतने वो मजबूत नहीं, कई दौर आते हैं, कई कठिनाइयां आती है, लेकिन चोरों को यदि मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले हमने काम किया है। आज सिस्टम और शासन और प्रशासन का जो मेल जोल का जो गांठ साठ है वो इतनी मजबूत हो चुकी है। भ्रष्टाचार नाम सुनकर पहले लोग कहा करते थे कि नेता भ्रष्टाचार होते हैं, लेकिन आज तो उन नेताओं के चमचे भी भ्रष्टाचार है। नेता चाय से ज्यादा गर्म चाय की केतली हो जाती है। आज यहाँ के मंत्री और मंत्री के चमचे जो ज्यादा फड़फड़ाहट कर रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये किसान जिनका आपने आदान अनुदान का पैसा रोका है, जिनके कृषि क्लेम का जो पैसा रोका है, ये किसान वो दिन ला देंगे जो आप देखने को तरसोगे। लेकिन अभी समय है, मंत्री जी आपके पास समय है, समय रहते संभल जाओ, नहीं तो ये लोग, ये किसान आपका झब्बे फाड़ने का भी कमी नहीं रखेंगे। गांव के अंदर घुसने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा कि गांव के अंदर जाएं तो कौन सी गली से जाएं और निकलने के लिए कौन सी गली उचित रहेगी। गांवों में घुसने से पहले आपको निकलने की गली की जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो इन लोगों की आप बात मान लो। समय है, समय अच्छा है आपका, आप इनकी बात मान लो, नहीं तो आने वाला समय आपका इतना खतरनाक होगा जिसकी आपने आज तक कभी कल्पना नहीं की है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय भगवान। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पानी बुलाते बाहर ना वो पूछो। अभी मैं निवेदन करूंगा संसद शब्दों में मेरे छोटे भाई अयूब खान से, आप